आप अपने शुगर को बिना दवा के कंट्रोल रखना चाहते हैं, बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं, अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जो भी बातें हम आपसे शेयर करेंगे, इसको सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर इस तरीकों को आप अपनाते हैं तो दोस्तों आपको 3 से 4 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये शुगर दोस्तों ऐसे नहीं होती है। शुगर एक दिन में नहीं होती है। इस शुगर को आपने बीसों साल के खान-पान को गलत करके इसे पाला है, तो दोस्तों इसलिए इसे दूर करने में भी समय लगता है। तो आपको 3 से 4 महीने का समय निकालना है और 3 से 4 महीने का जो आप समय निकालेंगे, इसे हम अपने ढंग से मैनेज कर रहे हैं। आपको उसी ढंग से अपने समय को मैनेज करना है, उन चीज़ों को मैनेज करना है दोस्तों जिस कारण से शुगर हुई है। बाकी कोई दवा आपको हम नहीं बताएँगे कि आपको ये दवा खाना है। दोस्तों वही सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे और अगर आपने उसी तरीके से आपने मैनेज कर लिया तो दोस्तों ये आपकी जो शुगर की दवा आप खा रहे हैं 3 से 4 महीने में इसे नहीं खाना पड़ेगा। आपका शरीर अपने आप शुगर को ठीक करना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है शुगर हुई क्यों है? दोस्तों शुगर होती क्यों है? शुगर सबसे पहला जो कारण है आपके गलत लाइफ़स्टाइल, गलत दिनचर्या, गलत खान-पान के कारण शुगर होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण शुगर होती है, तो करना क्या है चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप 4 महीने का एक संकल्प बनाइए। 4 महीने के लिए अपने माइंड को प्रेपर करिए कि 4 महीने हम इस रूल को फ़ॉलो करेंगे। तो लिखना शुरू कर लीजिए, एक पेन लीजिए और डायरी। आप लिखिए 4 महीने करना क्या है। दोस्तों 4 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। 4 महीने तक आप डेली नेचुरल डाइट का प्रयोग करेंगे। घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन व डालडा में बना हुआ कोई भी सामान हमें नहीं यूज़ करना है और बाहर की जितनी भी चीज़ें सब इन्हीं चीज़ों में बनाई जाती हैं। तो बाहर की कोई भी चीज़ आप नहीं खाएँगे, नहीं छुएँगे, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे टोस्ट हो, चाहे चाय नमकीन हो, कुछ भी नहीं लेना। आपके घर पे आपकी घर की माताओं बहनें जो भी बना सकती हैं वही खाना-पीना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आपके घर पे 3 चीज़ें नहीं आएगी, चीनी, मैदा और रिफाइन किया गया तेल और इन चीज़ों में आपके घर का कोई भी खाना नहीं बनेगा। आपकी डाइट कैसी होगी चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए। दोस्तों आपकी डाइट जो होगी वो 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी। 70 से 80% लिविंग वस्तुओं की बात करें हरी साग-सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के खाइए। अनाज हमें दिन भर में यानी 24 घंटे में एक ही बार लेना है वह है दोपहर में। अनाज का हम एक ही बार प्रयोग करेंगे वो है दोपहर में दोस्तों अगले 3 से 4 महीने तक। और अनाज में हमें मोटे अनाज का प्रयोग करना है, सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे डिपेंड नहीं रहना है। तो 70 से 80% आपकी लिविंग वस्तु होंगी जिनमें हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को अंकुरित करके आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट को भिगो करके आप खा सकते हैं, मोटे अनाज लेंगे। डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, मट्ठा ले सकते हैं लेकिन अपने घर का लेंगे, पैकेट का नहीं लेंगे। ऐसी आपकी डाइट होगी। बाकी जो आप 70% ये हो गया, 20% आप पानी पिएँगे, पानी कभी कम नहीं होना चाहिए। 10% अपने पेट को आपको खाली रखना है। ऐसी डाइट अब दिनचर्या में 2 बदलाव करना है अगले 3 से 4 महीने तक। पहला बदलाव है दोस्तों हमें रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करना है किसी भी कीमत पर, इसे तो आपको ज़रूर फ़ॉलो करना है। अगर आप इसे नहीं फ़ॉलो करेंगे तो शुगर नहीं कंट्रोल में होगी। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है और जो खाना आप खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य होगा, तली-भुनी चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ़ आप मिक्स सब्ज़ी और 1 से 2 रोटी आप लेके भूख मिटाना है, बाकी आपको कुछ नहीं खाना-पीना है।
दिन में आपको जो खाना-पीना है, वो आप खा पी सकते हैं। ये आपका खाने में बदलाव है और उसके बाद दूसरा बदलाव है, रोज़ सुबह आपको जल्दी उठना है। दोस्तों, जब आप जल्दी खा लेंगे तो जल्दी सो भी जाएँगे, तो आपकी नींद भी ज़रूरी है, तो नींद भी 6 से 7 घंटे की पूरी हो जाएगी। तो अगर ठंडी का सीज़न है तो थोड़ा-सा आदमी लेट उठता है क्योंकि धूप लेट निकलती है। गर्मी का सीज़न है तो जल्दी उठिए, अपने हिसाब से इसे मैनेज करना है। लेकिन जल्दी उठना और डेली 2 घंटे का समय निकालना है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो इसमें आधा नींबू निचोड़ करके लैट्रिन के पहले बासी मुँह इसे पी लीजिए। इससे क्या है कि आपका खुल के पेट साफ हो जाएगा, गैस, एसिडिटी को ठीक करने में मदद करेगा। तो नींबू डाल के आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन सादा नहीं, गुनगुना पानी। नींबू पानी जब भी बनाना है इसे मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही बनाना चाहिए। किसी और बर्तन में नींबू पानी घोल के नहीं पीना चाहिए। नींबू पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर के दोस्तों 2 घंटे का समय अब आपको डेली देना है। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो। डेली 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक। तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक का मतलब ये 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करेंगे। जब मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद वहीं बैठ के आप दंड बैठक 50 से 100 बार करिए, आप अपनी क्षमता के अनुसार। दंड बैठक के बाद बीम चूमिए, सपाट मारिए, जो आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। उसके बाद दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम और 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ये सब करने के बाद जब आप घर पे आएँगे तो अब यहाँ से आपका नुस्खा थोड़ा-सा तैयार होता है। पहला नुस्खा आपको क्या लेना है? पहला नुस्खा लेना है दोस्तों 1 चम्मच मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना, इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए, कोई मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसी में आप 1.5 से 200 ग्राम पानी डाल दीजिए, यानी आधा कप पानी डाल करके अब उसी में 1 चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए जो आपने अच्छे से धुला है और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल दीजिए। त्रिफला चूर्ण डाल करके दोस्तों उसे रात को भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएँगे तो सबसे पहले ये मेथी दाना, त्रिफला का जो पानी है इसे पी लेना है। ऊपर से ऊपर से मेथी दाना को चबा-चबा के खा जाना है। अगर ठंडी का सीज़न है तो ठंडा हो गया है, तो इसे आप उबाल सकते हैं। उबालने के बाद दोस्तों मेथी दाना को चाहे तो चबा के खा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे पानी को आपको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है इस पानी को पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है 2 से ढाई घंटे तक, आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाना है 2 से ढाई घंटे तक। यह एकदम आसान सा नुस्खा है। ये दोस्तों आपके ब्लड शुगर को धीरे-धीरे कंट्रोल करेगा, अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करेगा। आप जो रोटी का प्रयोग करेंगे वो रोटी गेहूँ की नहीं होगी। उस रोटी में जौ, बाजरा और चना, रागी की रोटी होगी। इन चारों चीज़ों की रोटी आप बना सकते हैं या जौ की कभी रोटी खाइए, कभी बाजरे की, कभी चने की, कभी रागी की। जैसे भी हो इन चारों चीज़ों की आपको रोटी लेना है, दिन में लेना है, जो दिन में आप खाना खाएँगे। और दोस्तों हो सके तो 1 गिलास रोज़ आपको अनार का जूस लेना है। 1 गिलास दिन में रोज़ आपको अनार का जूस चाहिए, जब आपको भूख अच्छी-सी लगी हो, 1 गिलास अनार का जूस लीजिए। अनार का जूस भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बस इतना ध्यान देना है जूस पीने से पहले और जूस पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, इसे रोज़ लेना है। अब रात में सोते समय आपको चाहिए 1 गिलास दूध। तो जैसे हमने कहा था रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले जब आप खा लेंगे, तो रात 8 बजे आपको 1 गिलास दूध चाहिए। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए और यह दूध अगर देसी गाय का मिल गया तो अति उत्तम है। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए, इसी में आपको डालना है आधा चम्मच आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। ये हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। आधा चम्मच का मतलब 1.5 से 2 ग्राम, छोटी चम्मच से। और इसी में डाल देना है 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर। ये दालचीनी का पाउडर आप घर पे तैयार करिएगा। पाइप वाली दालचीनी ला करके घर पे पाउडर बना करके इसी पाउडर को आपको डालना है और इसी में डालना है 2 से 3 हरी इलायची।
हरी इलायची में एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो दोनों को रिमूव करने में मदद करता है। तो 2 से 3 दाना हरी इलायची उसमें खून करके आप डाल करके इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रात में 8 बजे आपको पीना है। आपने रात का खाना 6 बजे खा लिया था, तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद यानी 8 बजे इस दूध को पीना है। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही आपको सोना, तुरंत नहीं सोना है। तो 10 बजे तक आप जाके सोएँगे तो अच्छी-सी नींद आएगी। अब इस दूध के में 3 चीज़ें पड़ी और तीनों चीज़ें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है, जो आपके शरीर को निरोगी रखेगी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कई बीमारियां आपके शरीर से गायब हो जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके ब्लड शुगर को बिना दवा के आप कंट्रोल में कर सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं।